डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास का विषय है आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद एक बर्बर कार्यवाही है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग वहशी लोग हैं। इसका पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने में विश्वास रखती है। अस्त्र शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय, संप्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को गैर कानूनी ढंग से डराने, धमकाने, जान से मार देने, हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने और शासन तंत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जाता है जिसके माध्यम से कतिपय अवांछित तत्व अपनी सभी प्रकार की मांगे मनवाने के लिए अनेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य अमानवीय साधनों एवं अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। आज लगभग सारा विश्व आतंकवाद की चपेट में आया हुआ है। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का कुत्सित रास्ता अपनाया जा रहा है। भौतिक दृष्टि से समृद्ध और विकसित समझे जाने वाले देशों में आतंकवाद की यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पनप रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, भारत की प्रधानमंत्री की हत्या, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या, अमेरिका के हवाई जहाज में बम विस्फोट, भारत के हवाई जहाज का पाकिस्तान में अपहरण, ऐसी ही घटनाएं हैं। आतंकवाद की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें प्रोफेसर पैड्रो आर डेविड लेवार्ड ने कहा है, चाहे कोई भी देश हो, सामान्यतः आतंकवादी वही एक जैसी गति, प्रणाली और आयाम ग्रहण करता है। यहाँ तक कि आतंकवादियों की कार्य प्रणाली भी एक समान होती है। वे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और राजनयिकों का अपहरण करते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं, सार्वजनिक नेताओं की हत्या करते हैं, बमों को ब्लास्ट करते हैं और तोड़फोड़ की कार्यवाही करते हैं। इस प्रकार की समस्त कार्यवाहियों के पीछे आतंकवादियों का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है। आतंकवाद स्थापित कर वे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। इसी संबंध में राम आहूजा ने कहा है, आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि व रणनीति है। वे अपने शिकार में, विक्टिम में भय पैदा करते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य है वह क्रूर व्यवहार जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता। हिंदी कोश में लिखा है कि राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भय उत्पन्न करके उपायों का अवलंबन करना। इसी तरह से लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी में भी कहा गया है, शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय से एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है। आतंकवाद की विभिन्न विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद की परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। दूसरा, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य होता है। तीसरा, यह अवैध और गैर कानूनी होता है। चौथा, यह न केवल अपने तात्कालिक शत्रु को अपितु सामान्य लोगों को भी डराने, उनमें भय
और आतंक पैदा करने की कोशिश करता है और उन्हें अवपीड़ित एवं वश में करने का प्रयास करता है। यह नेक्स्ट पॉइंट है, ये अपने कार्यों या हमलों को अपने आकस्मिक अनएक्सपेक्टेड और भयंकर भयंकर रूप में अंजाम देता है कि केवल जन साधारण में नहीं अपितु कभी कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कारनामे किसी भी रूप में तर्क संगत नहीं होते और कभी कभी तो योजना, दुस्साहस, बर्बरता और संहार के पैमाने के लिहाज से भी इसे अभूतपूर्व कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यह बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है और अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए, लॉजिक्स को दर्शाने के लिए धार्मिक ग्रंथों या राजनीतिक विचारकों के विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। इस बात पर बल देता है कि जो कुछ वह कह रहा है वह ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं सजातीय समुदाय पर भी हमला बोल देता है। 9वां, इसमें लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है। 10वां, इसमें की गई हिंसा में मनमानी होती है क्योंकि शत्रु या शिकारों विक्टिम्स का चयन बिना किसी सोच समझ के या योजना के साथ अंधाधुंध होता है। इसलिए इसके शिकार किसी भी जाति, धर्म, आयु या वर्ग के, यहाँ तक कि मासूम बच्चे, असहाय वृद्ध और निर्दोष महिलाएं भी हो सकती हैं। आतंकवाद के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के उद्देश्यों को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना। दूसरा, अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषकर युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने आदेशों के पक्ष में उनके दिल व दिमाग में विष घोलना और उन्हें संगठन के लिए मर मिटने को तैयार करना। नेक्स्ट, धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को अंधाधुंध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना। चौथा, विरोधियों और मुखबिरों को किसी भी कीमत पर सहन या क्षमा न करना और उन्हें खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। उसी प्रकार आंदोलन या उनकी गतिविधियों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करना, पर अपने समर्थकों या अनुयायियों को हर तरह से मदद करना और उनके पकड़े जाने पर उन्हें छुड़ाने के प्रयास करना। इसी प्रकार से शासन के, सेना के मनोबल को गिराने का भी ये प्रयास करते हैं ताकि वे अपने कारनामों को अंजाम दे सकें। देश की सुरक्षा, शांति व अखंडता के लिए हर संभव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय, आतंक व असुरक्षा का वातावरण बना रहे। देश के अन्य अलगाववादी शक्तियों को भड़काने का भी ये कार्य करते हैं ताकि सरकार और जनता का सिरदर्द बना रहे। आतंकवाद कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेररिज्म। पहला है राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो अधिकांशतः एक कमजोर राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो जिहाद की लड़ाई लड़ी गई, जिहाद के नाम से लड़ाई लड़ी गई और जिसका सिलसिला अभी तक जारी है, ये पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित है। दूसरा, गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, फैक्शन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये जो एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। इस प्रकार का आतंकवाद राज्य या शासन के विरोध में पृथकतावादी आंदोलन के एक अंग के रूप में पैदा किया जाता है, जैसा कि पंजाब में भिंडरावाला गुट का खालिस्तानी आतंकवाद इसका उदाहरण है जो कि समाप्त हो चुका है।
फिर है अपराध संबंधित आतंकवाद, क्राइम रिलेटेड टेररिज्म, जो आतंक फैलाने का, हिंसा का अपना प्रमुख हथियार मानते हैं और राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए धन का उपयोग करते हैं। दाऊद इब्राहिम इसे अंडरवर्ल्ड सरगना द्वारा संचालित मानते हैं। फिर है नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, जो धन के बदले में ड्रग्स, मादक द्रव्यों के धंधे को समर्थन देता है। ये भी एक प्रकार का आतंकवाद है। और समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कुख्यात सरगना ओसामा बिन लादेन ने ड्रग्स के माध्यम से अथाह धन कमाया। फिर है मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद, इशू मोटिवेटेड टेररिज्म, जो परमाणु हथियारों पर निषेध, भूमि संघर्षों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में प्राथमिकता की मांग, चुनाव में जीत सुनिश्चित करने आदि मुद्दों से प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए बंगाल का नक्सलवाद आतंकवाद भूमिहीन श्रमिकों को भूमिपति बनाने में मुद्दे से प्रेरित था। बिहार का पीपल्स वॉर ग्रुप आतंकी संगठन भी बहुत कुछ इस प्रकार के मुद्दे से प्रेरित था। और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन हिंसा व धमकी व पत्थरबाजी की को अपनाकर अपना अधिकार जमाने की कोशिश लंबे समय तक करते रहे हैं। आज जो है मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। कल आतंकवाद की कार्य प्रणाली, वर्किंग मेथड्स ऑफ टेररिज्म पर हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।